विनय कुमार सर बने हैं डीजीपी, तो उनको मैं बधाई भी देता हूं, लेकिन साथ ही साथ है कि ये कांटों का ताज है। उनके डीजीपी हुआ करते थे आलोक राज सर, उनको हटा दिया गया और उनकी जगह विनय कुमार सर को नया डीजीपी बनाया गया है। जो आलोक राज सर थे वो 89 बैच के थे, 89 बैच के आईपीएस थे, और विनय कुमार सर जो हैं ये 91 बैच के, 91 बैच के। विनय कुमार सर को मैं एक ईमानदार अधिकारी के रूप में देखता हूं। उनकी अच्छी छवि है, साफ़ सुथरी छवि है। सीआईडी में काफ़ी समय पांडे जो 2006 बैच के आईपीएस हैं, पूर्णिया के आईजी हुआ करते थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। एक काम्या मिश्रा है, वो तो 2019 बैच की आईपीएस है, बहुत कम, मतलब 5 साल की उसकी नौकरी हुई है, वो इस्तीफ़ा देकर चली गई है उड़ीसा में मयूर भांजी। अब उनको पलटू राम कितना काम करने देते हैं, ये एक यक्ष प्रश्न है, क्योंकि देखिए 11 महीने बाद बिहार में आम चुनाव भी होने हैं। कि विनय सर के आने से मुझे नहीं लगता कि कोई खास परिवर्तन होने वाला है। बिहार के नए डीजीपी विनय कुमार बने हैं और इसको देखते हुए देखिए अब जाकर औपचारिक घोषणा भी हो गई है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे जिस तरीके से नए डीजीपी बिहार को मिला है, नए डीजीपी बने हैं विनय कुमार, उनको कैसे देख रहे हैं और उनके कामों को लेकर क्या कहेंगे दर्शकों? देखिए दर्शकों को मैं बता दूं कि ये कल शाम की घटना है। इसमें जो बिहार के डीजीपी हुआ करते थे आलोक राज सर, उनको हटा दिया गया और उनकी जगह विनय कुमार सर को नया डीजीपी बनाया गया है। जो आलोक राज सर थे वो 89 बैच के थे, 89 बैच के आईपीएस थे, और विनय कुमार सर जो हैं ये 91 बैच के, 91 बैच के आईपीएस हैं। और ऐसे देखा जाए तो आलोक राज सर को बहुत कम दिन काम करने का मौका मिला। उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा, 3 महीने से थोड़ा ज़्यादा समय तक रहे, और उनको हटा दिया गया है। अब देखिए इसको बहुत सारी चीज़ों से जोड़ा जा रहा है। ऐसे विनय कुमार सर को मैं एक ईमानदार अधिकारी के रूप में देखता हूं। उनकी अच्छी छवि है, साफ़ सुथरी छवि है। सीआईडी में काफ़ी समय रहे थे, अभी बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में थे, और अच्छी छवि है। लेकिन अब उनको पलटू राम कितना काम करने देते हैं, ये एक यक्ष प्रश्न है, क्योंकि देखिए 11 महीने बाद बिहार में आम चुनाव भी होने हैं, और जिस तरह से डीजीपी को अचानक बदला गया है उसके बाद तो कुछ जगह ये भी चर्चा हो रही है कि हो सकता है मध्यावधि चुनाव बिहार में करवा दिए जाए फरवरी मार्च में। इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ठीक है, अब विनय कुमार सर बने हैं डीजीपी, तो उनको मैं बधाई भी देता हूं, लेकिन साथ ही साथ है कि ये कांटों का ताज है उनके सर पर, क्योंकि बिहार में जो अभी हालात हैं वो बहुत, मतलब आप कह सकते हैं क्रिटिकल है, नाजुक हालात हैं, और उसके बीच डीजीपी का पद जो है बहुत चुनौतीपूर्ण है। जिस तरह सरकार को माफिया चला रहा है, तो डीजीपी का काम बहुत मुश्किल का हो गया है। जी अमिताभ दास जी, आखिरकार आलोक राज को क्यों हटाया गया? संयंत्र बना हुआ है, आपके सूत्र क्या कहते हैं? मेरे सूत्र कुछ, देखिए बिहार में कुछ भी होता है तो उसमें आम आदमी के हितों का ख्याल नहीं किया जाता है, जो सिर्फ सत्ता पक्ष है उसके हितों का ख्याल किया जाता है। हो सकता है राजनीतिक रूप से जो आलोक राज हैं वो पलटू राम को उतना नहीं सूट कर रहे हों, और जो विनय सर हैं वो ज़्यादा सूट कर रहे हों राजनीतिक दृष्टिकोण से, चुनावी दृष्टिकोण से। तो और बहुत सारी बातें पर्दे के पीछे होती है जिनकी खबर सबको नहीं रहती है। अभी मेरे सूत्र हो सकता है बता दें मुझे, लेकिन अभी मुझे ऐसी कोई बात नहीं मालूम है। लेकिन वही है कि विनय सर के आने से मुझे नहीं लगता कि कोई खास परिवर्तन होने वाला है। हालात जो हैं वो जस के तस रहेंगे। जी आलोक राज थे जब डीजीपी, तो क्या अच्छे से कार्य हो रहा था अमिताभ दास जी? अब अच्छे से क्या कहें, मतलब एक ढर्रे पर वो चल रहे थे, कोई ऐसा तो काम उन्होंने नहीं किया जिसके लिए उनको याद किया जाएगा। कार्यकाल भी बहुत कम समय का मिला, लेकिन करने वाला आदमी तो बहुत कम समय में काम कर देता है। बिहार में देखिए समस्या ये हो गई है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। अब जब राज्य का मुख्यमंत्री ही माफिया गिरोह में शामिल हो जाए तो आप बताइए पुलिस अफसरों का काम कितना मुश्किल का हो जाता है। अभी देखिए बिहार में ये हालात हो गए हैं कि आईपीएस अफसरों ने इस्तीफ़ा देना शुरू कर दिया। शिवदीप लांडे जो 2006 बैच के आईपीएस हैं, पूर्णिया के आईजी हुआ करते थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। एक काम्या मिश्रा है, वो तो 2019 बैच की आईपीएस है, बहुत कम, मतलब 5 साल की उसकी नौकरी हुई है, वो इस्तीफ़ा देकर चली गई है उड़ीसा में मयूर भांजी जिले। जो भट्टी सर थे, राजविंदर सिंह भट्टी सर, उन्होंने इस्तीफ़ा तो नहीं दिया लेकिन केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए बिहार छोड़ के। तो पलटू राम ने ऐसी स्थिति बना दी है बिहार में कि ईमानदार आईपीएस अफसरों के लिए बिहार में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है।
पूरी सरकार का जो रिमोट है वो माफिया के हाथ में चला गया है और माफिया ही बिहार को चला रहा है। ये पूरा रिमोट माफिया के हाथ में चला गया है और ये पूरा बिहार जो है वो माफिया ही चला रहा है। बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास थे, क्या कुछ कह थे नए बिहार को डीजीपी मिलने को लेकर आपने सुना है। साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से आलोक राज के कार्यकाल में बिहार को दिखाया गया, उसी के तर्ज पर कहीं ना कहीं विनय कुमार के भी राज में यह कार्यकाल को देखा जाएगा, क्योंकि जो रिमोट से बिहार है वो कहीं ना कहीं माफिया डॉन चलाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अमिताभ दास को आप सुन रहे थे और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।